ये करिए। तो मैं आपसे पूछूं, सिंपल क्वेश्चन पूछूं अगर मैं आपसे, 15 zeros. Find the smallest value of n such that n factorial ends with 15 zeros. अब देखिए क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना यार। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमको उल्टा जाना है। अभी तक हमको क्या करना होगा, तो 15 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो, अब किसी नंबर के फैक्टोरियल के एंड में 15 जीरो है तो कैसे नंबर तक जाएंगे। एक तरीका इसका रट लो, देखो। जो भी ये नंबर ऑफ जीरो, यहाँ 15 है, कुछ और भी हो सकते हैं, इंटू 4 कर दो तो आ गया 60। इंटू 4 करके आप उस नंबर के पास पहुंच जाएंगे जैसे। अब एक बार चेक करो कि 60 फैक्ट, अब वेरीफाई कर लो 60 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो है। 60 फैक्टोरियल के एंड में जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 60/5 प्लस 60/25, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 2, मतलब 14। तो 60 फैक्टोरियल के एंड में 14 जीरोज हैं, यानी 60 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 14। तो 61 फैक्टोरियल के एंड में भी 14 जीरोज होंगे, क्योंकि 61 फैक्टोरियल क्या है, 61 इंटू 60 फैक्टोरियल, और 60 फैक्टोरियल के एंड में 14 जीरो है, तो 61 फैक्टोरियल के एंड में भी 14 जीरो होंगे। 62 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 14 होंगे। 63 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 14 होंगे। 64 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 14 होंगे। लेकिन जैसे ही 65 फैक्टोरियल आएगा, एक इसमें 5 बढ़ गया, बिकॉज 65 फैक्टोरियल जो है 65 इंटू 64 फैक्टोरियल है, तो उसमें 5 की पावर 1 बढ़ गई ना, 65 में 5 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो 15 हो गए। तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट एन फैक्टोरियल एंड्स विद 15 जीरोस, तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 65। मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 65। देखो, एन फैक्टोरियल एंड विद 30 जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 30। आप 30 इंटू 4 कर लीजिए, 120, और रिवर्स कैलकुलेशन करिए। 120 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए 120/5 प्लस 120/25, ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया 28। मतलब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 120 फैक्टोरियल कितने हो गए, 28। तो जब 120 फैक्टोरियल के एंड में नंबर ऑफ जीरोस 28 है, तो यहाँ से लेके 124 फैक्टोरियल तक के एंड में नंबर ऑफ जीरो 28 होंगे। लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ही 125 फैक्टोरियल आएगा, तो ये नंबर हो गया 125 इंटू 124 फैक्टोरियल, ये 5 का क्यूब हो गया, तो 5 की पावर 3 इंक्रीज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ जीरो भी 3 बढ़ जाएंगे ना, तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो 31 हो जाएंगे। 125, क्योंकि यहाँ 124 फैक्टोरियल में 2 तो अबंडेंस में है, तो ये 5 क्यूब है, 5 क्यूब इंटू 124 फैक्टोरियल, तो 2 तो यहाँ उसको मिल ही जाएंगे, तो 3 बार 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो जीरो 3 बढ़ेंगे ना। तो 28 जीरोस के बाद सीधे 31 जीरोस आ रहे हैं, यानी कि 29 या 30 जीरोस किसी फैक्टोरियल के एंड में होंगे ही नहीं। आंसर इज नो सच एन एग्जिस्ट। ऐसा कोई एन की वैल्यू नहीं हो सकती जिसके की एंड में 30 जीरोस हो। एन की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं। ये क्वेश्चन बताओ। एन फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो है, 32। तो 32 इंटू 4 कर लीजिए, 128। अब 128 फैक्टोरियल के एंड में जीरो निकालिए, तो 128 डिवाइडेड बाय 5, 128 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 125, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 1, 31 हो गए। यानी नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 128 फैक्टोरियल 31। यानी कि 128 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं, 31। तो 129 फैक्टोरियल के एंड में भी 31 जीरोस होंगे, लेकिन जैसे ही 130 फैक्टोरियल आएगा नंबर ऑफ जीरो 32 हो जाएंगे। तो सिमिलरली 131 फैक्टोरियल के एंड में भी 32 जीरोस होंगे, 132 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 32 होंगे, 133 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 32 होंगे, एंड 134 फैक्टोरियल के एंड में भी नंबर ऑफ जीरो 32 होंगे। लेकिन n एक ऑड नंबर है, n एक ऑड नंबर है। तो क्या क्या वैल्यूज चलेंगी, 131, n की वैल्यू क्या चलेंगी, 131 और 133, n की ये दो वैल्यूज चलेंगी, ताकि n फैक्टोरियल मतलब 131 फैक्टोरियल 133 फैक्टोरियल के एंड में 32 जीरोस हो गए। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, आंसर इज 2 वैल्यूज। फैक्टोरियल पूरा हो चुका है, बेसिस देखते हैं जल्दी से। बेस सिस्टम मतलब इन डिफरेंट बेसिस। सबसे पहले ये समझ लो, देखो इंडिया में बेस 10 चलता है, तो हम लोग सारी कैलकुलेशन बेस 10 में करते हैं। लेकिन एक बात समझ लो, जितने भी बेसिस होंगे, मतलब जितना भी बेस होगा उसमें उतने ही करेक्टर्स होंगे। अगर कोई किसी कंट्री में मान लो बेस 5 चलता है, अगर किसी कंट्री में बेस 5 चलता तो उसमें केवल 5 करेक्टर्स होते, जो कि डिजिट्स होंगी 0, 1, 2, 3, 4। उन करेक्टर्स में पहले प्रायोरिटी डिजिट्स को दी जाती है। अगर किसी कंट्री में बेस 7 चलता है तो उसमें 7 कैरेक्टर्स होंगे, जो कि डिजिट्स होंगी 0 से 6। मतलब किसी कंट्री में अगर बेस 7 चलता है तो वहां के लोग ये नंबर कभी नहीं देखेंगे, 679, ये पॉसिबल नहीं। बेस 7 जिस कंट्री में चलता होगा वहां के लोग 679 कभी जानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए 7 कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस कंट्री में डिजिट्स ही 0 से लेकर 6 तक चलती है। तो आपको ये पहली चीज है, जहां भी डिजिट्स खत्म हो जाएंगी फिर अल्फाबेट्स को मतलब बताएंगे, अल्फाबेट्स को लाएंगे। जैसे किसी कंट्री में अगर मान लो बेस 12 चलता तो उसमें 12 कैरेक्टर्स होते, जो कि 0 से 9 पर डिजिट्स होती, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट्स हो गई। जो 11th करेक्टर होगा वो होगा ए, और 12th करेक्टर होगा बी। तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए। अगर आपको किसी नंबर को, जैसे मान लो किसी नंबर को आपको बेस 5 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4, ये नंबर बेस 5 में लिखा है। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 10, तो क्या करना है आपको ध्यान से समझना, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो आप क्या करेंगे, आप इस 5 का प्रोडक्ट कर देंगे डिजिट्स में अकॉर्डिंग टू पावर। जैसे 5 की पावर 0 इंटू 4, 5 की पावर 1 इंटू 3, 5 की पावर 2 इंटू 2, 5 की पावर 3 इंटू 1। 5 की पावर 3 क्या होगा, 125 इंटू 1, 125। ये हो गया 5 स्क्वायर, 25 इंटू 50, ये हो गया 15, और ये हो गया 4। तो 125 प्लस 50 175 प्लस 15 175 प्लस 15 190 प्लस 4 194, ये आ गया 194। अब ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4 जो बेस 5 में है इट इज इक्वल टू 194 बेस 10 में हो गया।
मतलब अगर कोई कंट्री में, आप किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ बेस 5 चलता, तो वहां कोई सामान खरीदते 1234 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, वही इंडिया में 194 का होता, क्योंकि इंडिया में बेस 10 चलता है। मतलब 1234 बेस 5 में इक्वल है 194 बेस 10। जैसे इंडिया में चलते हैं रुपीज, यूएस में चलते डॉलर्स, और मान लेते हैं हम $1 इज 80 रुपीज, जस्ट एज यू। तो इंडिया में जो सामान आप 80 रुपीज का खरीदेंगे, वही सामान यूएस में $1 का आएगा। यानी कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। दोनों करेंसी अलग है, लेकिन दोनों की वैल्यू इक्वल है। $1 में 80 रुपीज है, मतलब $1 एंड 80 रुपीज, इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट है। तो 1234 बेस 5 में है, उसको कन्वर्ट किया 10 में, तो 194 आया। यानी कि 194 जो बेस 10 में है, वो बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे तो 1234 आना चाहिए। वो कैसे करेंगे? आप 194 जो बेस 10 में है उसको डिवाइड करिए, उसको 5 से डिवाइड करते जाइए। 5 3 ज़ा 15, 44 हो गया। 5 इंटू 8 40, रिमाइंडर बचा 4। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 इंटू 7 35, रिमाइंडर इज 3। फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 वन ज़ा 5, रिमाइंडर इज 2। और फिर 5 से डिवाइड करिए, 0 टाइम्स रिमाइंडर इज 1। तब तक डिवाइड करना है तो फाइनल क्वोशिएंट 0 ना आ जाए। अब आप चलिए बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट, मतलब बॉटम मोस्ट इज लेफ्ट मोस्ट, टॉप मोस्ट इज राइट मोस्ट, इस तरह से। यानी कि 1 2 3 4 बेस 5 में आ गया, तो 194 जो बेस 10 में था, वो 1234 आ गया है बेस 5। 5 है, उसको बेस 6 में कन्वर्ट कर, कैसे करेंगे? तो पहले आपको ब्रिज बना के करना पड़ेगा। पहले आपको बेस 10 में जाना पड़ेगा, और यहाँ से बेस 6 में जाना पड़ेगा। तो अब आप 194 जो बेस 10 में है, उसको आपको 6 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 194 को आप 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18, कितना बच गया 1, यानी कि 14, 6 2 ज़ा 14, 6 2 ज़ा 12 बेसिकली, तो रिमाइंडर बच गया 2। 6 इंटू 5 30, रिमाइंडर इज 2। 0, रिमाइंडर इज 5, तो आ गया 522, और ये आ गया 522 बेस 6। यानी कि 1 2 3 4 जो बेस 5 में है, वो 522 बेस 6 में आ गया। जैसे 1 2 3 4 बेस 5, इसको बेस 10 में कन्वर्ट किया था, 194 आ गया। ऐसे ही 1 2 3 4 बेस 5 में था, जब इसको बेस 6 में कन्वर्ट किया था तो 522 आया था। जब भी आप छोटे बेस से बड़े बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो नंबर आपको बड़े से छोटा दिखेगा। बेस छोटे से बड़ा, तो नंबर बड़े से छोटा। और बेस छोटे, बेस आपको बड़े से छोटा, तो नंबर छोटे से बड़ा, उल्टा हो जाता है, याद रखना। अगर आप छोटे बेस से बड़े बेस में जाएंगे, छोटे बेस से बड़े बेस में जाएंगे, तो नंबर बड़े से छोटा दिखेगा। ये चीज कभी कभी ऑप्शन रिएक्ट करने बड़ी काम की चीज है, मतलब इससे काफी ऑप्शन कभी कभी रिएक्ट हो जाते हैं। ये नंबर है बेस 7 में, ये भी नंबर बेस 7 में है। इनका एडिशन बताना है बेस 7। अब आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट बेस 7 में शायद ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन पहले आप इस नंबर का बेस 10 में कन्वर्ट करिए, इस नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करिए, दोनों का आप एडिशन करिए, वो बेस 10 में आएगा, वो जो आप नॉर्मली करते हैं। और इसको बेस 7 में कन्वर्ट कर दीजिए। लंबा प्रोसेस एक बार करो, लेकिन अगले रिपीट, लंबा प्रोसेस है, एक बार करिए ताकि प्रैक्टिस होगी। फिर आपको डायरेक्ट बेस 7 की वर्किंग सिखाएंगे। 343, you get 49 into 98,
ये हो गया 14 और ये हो गया 3। तो 343 प्लस 98 241, सॉरी 441, 441 प्लस 14, 441 प्लस 17 कर लीजिए तो 458, 458 आना चाहिए। 343 प्लस 98 कितना हो गया? 441 प्लस 14 प्लस 3, तो 441 प्लस 17, 458 आएगा। ऐड कर लीजिए, 6 प्लस 8 14 का 4, 1 कैरी 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15 का 5, 1 कैरी 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 1354। इसको बेस 7 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1354 को 7 से डिवाइड करते जाइए और रिमाइंडर्स लिखते जाइए। 7 1 7 65 हो गया, 7 9 63, 24 7 3 21, रिमाइंडर इज 3। 7 इंटू 2 14, 5 बचा, 53 हो गया। 7 इंटू 7 49, 4 बच गया। 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर इज 6, 0। तो यहाँ आ गया आपका रिमाइंडर इज 3, तो 3643, क्योंकि ये आ गया 3643 बेस 7, 2345 बेस 7, ये हो गया 7 क्यूब इंटू 2, 7 स्क्वायर इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 की पावर 0 1 हो गया, 5 हो गया, 7 की पावर 0 इंटू 5। तो 7 क्यूब कितना होता है? 343, 343 इंटू 2 686, ये हो गया 49 इंटू 3 147, 7 इंटू 4 28 प्लस 5, तो 686 प्लस 147, 28 प्लस 5 33, 6 प्लस 7 13 प्लस 3 16 का 6, 1 कैरी 1 प्लस 8 9 9 प्लस 4 13 प्लस 3 16 का 6, 1 प्लस 6 7 प्लस 1 8, 866 आएगा। 896 तो नहीं आ रही। 6 प्लस 8 14 का 4, 1 प्लस 6 7 प्लस 5 12 का 2, 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 1324 आएगा। तो 1324 को 7 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर्स लिखते जाओ। 7 1 7, 62 हो गया। 7 इंटू 8 56, 6 प्लस 64 हो गया। 7 9 63, रिमाइंडर इज 1। अब 7 से करेंगे, 7 2 14, 7 इंटू 7, रिमाइंडर इज 0। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 3 21, रिमाइंडर इज 6। फिर 7 से करेंगे, 0, रिमाइंडर इज 3। तो 3601, करेक्ट आंसर इज 3601। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। अब अगर आपको डायरेक्ट बेस 7 में वर्क करना है, ये काफी लंबा तरीका है। बेस 7 में या किसी बेस में डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आप क्या कर दो, 5 प्लस 3 8 कर दो, जैसा नॉर्मली ऐड करते हैं। 5 प्लस 3 8, लेकिन क्या बेस 7 में 8 अलाउड है? नहीं है। तो 8 को 7 से डिवाइड करो, 8 अपॉन 7, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर यहाँ लिख दो, जो क्वोशिएंट होगा 1। जब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा, क्वोशिएंट भी 1 आएगा, रिमाइंडर भी 1 आएगा। जो क्वोशिएंट होगा वो कैरी होगा। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, बेस 7 में 7 भी अलाउड नहीं है। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0, क्वोशिएंट 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 6 अलाउड है, कुछ भी कैरी नहीं आया। 2 प्लस 1 3 अलाउड है। डायरेक्ट कर सकते 3601। इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये कुछ वाले क्वेश्चन करो, अभी समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बेस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि बेस आपने बचपन से कभी किया नहीं। हम लोगों के सबके ज्यादा बेस 10 की है।
इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करिए सॉल्व। बेस 10 से बेस 12 में जाना है, तो 54 को डिवाइड कर देंगे 12 से। 54 बेस 10 में 12 बेस में कन्वर्ट करना है, तो 54 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो 12 4 ज़ा 48, रिमाइंडर क्या आ गया? 6। फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 0 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ गया 4। तो नीचे से ऊपर चलेंगे, 46, यानी कि 46 आ गया बेस 12 में। करेक्ट आंसर इज 46। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 46। अगला देखिए, 142 बेस 10, इसको बेस 12 में कन्वर्ट करना है। तो अगेन 142 को डिवाइड करेंगे 12 से। 12 इंटू 1 12, कितना बचा? 22 हो गया। 22 12 इंटू 1, तो रिमाइंडर आया 10। अब 10 को तो ए लिखते हैं ना, 10 तो कुछ होता ही नहीं है, 10 को तो ए लिखते हैं। 10 मतलब 11th करेक्टर, क्योंकि 0 से 9 10 डेट्स हो गई। अब जो 10 होगा वो 11th करेक्टर होगा, वो ए हो गया। 12 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 0 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 11। 11 को लिखेंगे बी, तो नंबर हो गया बी ए। तो ये नंबर हो गया बी ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज बी ए। ये वाला क्वेश्चन करो चलो। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज स्टैट में आ चुका है, ध्यान से सुनिए। एक पॉजिटिव होल नंबर है, m लेस देन 100, 100 से छोटा नंबर है। उसको बेस 2 में कन्वर्ट किया, बेस 3 में कन्वर्ट किया, बेस 5 में कन्वर्ट किया। मतलब जो भी m है उसको, मतलब बेस 10 में, उसको कन्वर्ट किया बेस 2 में, फिर कन्वर्ट किया बेस 3 में, और फिर कन्वर्ट किया बेस 5 में। इन ऑल थ्री केसेस लास्ट डेट इज 1, while in exactly 2 out of 3 cases the leading date is 1। लीडिंग डेट मतलब फर्स्ट डेट। दो केस में लीडिंग डेट 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द वैल्यू ऑफ m? एक बात बताओ, m को जब बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? m को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, तो ये रिमाइंडर 1 आएगा ना, पहला रिमाइंडर 1 आएगा। ये बात सबको समझ में आती है? क्योंकि जब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यही तो लास्ट डिजिट होगी। तो जब m को डिवाइड करेंगे 2 से, और लास्ट डिजिट 1 है, मतलब पहला रिमाइंडर 1 है। सिमिलरली m को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो भी पहला रिमाइंडर 1 आएगा। और जब m को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा, पहला रिमाइंडर 1 आएगा। तीनों केस में लास्ट डिजिट 1 थी। मतलब m एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है, 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है, 3 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है, 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है। याद करो, एलसीएम मॉडल 1 पढ़ाया था मैंने आपको, एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम मॉडल 1, जब रिमाइंडर सेम होता है। तो जो m जो नंबर है वो कैसा होगा? वो होगा k टाइम्स एलसीएम ऑफ 2 3 5 प्लस 1। m जो होगा वो होगा k टाइम्स एलसीएम ऑफ 2 3 5 प्लस 1। m कितना हो गया? 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 30। m हो गया 30 k प्लस 1। तो m की वैल्यूज क्या क्या हो गई? अगर k 1 होता तो m हो गया 31 या फिर 61, और m 3, ये 3 होता तो 91। इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर k 4 डालेंगे नंबर आएगा 121, नंबर 100 से छोटा है। तो m या तो 31 होगा, या 61, या 91। अगर ऑप्शन में देखो तो 61 तो है नहीं, 61 ऐसे रिएक्ट हो गया। अब 31 91 में से कोई एक होगा, कोई एक उठा लो, कोई भी एक उठा लो। अगर आपने m को मान लो 31 लिया, तो आप 31 को बेस 2 में कन्वर्ट करिए, बेस 3 में कन्वर्ट करिए, बेस 5 में कन्वर्ट करिए। आप देखेंगे तीनों केस में लास्ट डेट 1 आएगी। और जब m 31 होगा तो तीनों केस में फर्स्ट डिजिट भी 1 आ जाएगी। तीनों ही केस में फर्स्ट डिजिट भी 1 आ जाएगी। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर इज 91। 91 ही ऐसा नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा दो केस में पहली डेट 1 आएगी और तीनों केस में लास्ट डेट 1 आएगी।
आंसर इज 91। ये बताओ, देखिए एक 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, वो बेस 5 में है। जब उसे कन्वर्ट किया बेस 7 में तो डिजिट रिवर्स हो गई, सीबीए नंबर रिवर्स हो गया, सीबीए बेस 7 में। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ट्रू होगा? देखो, जब भी कुछ समझ में ना आए बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया करो। एबीसी बेस 5 में, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू ए प्लस 5 बी प्लस सी। ये हो गया 7 स्क्वायर इंटू सी प्लस 7 बी प्लस ए। सब कुछ बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। अब ये हो गया 25 ए प्लस 5 बी प्लस सी। ये हो गया 49 सी प्लस 7 बी प्लस ए। एक तरफ हो 25 ए माइनस ए 24 ए। ये हो गया 49 सी माइनस सी मतलब 48 सी। 7 बी माइनस 5 बी हो गया 2 बी। तो 12 ए इज इक्वल टू 24 सी प्लस बी। ये 3 डिजिट नंबर है एबीसी, और सी भी है, ये भी एक 3 डिजिट नंबर है। और नॉन जीरो नंबर है, मतलब कोई भी, मतलब ये नंबर जीरो नहीं हो सकता। तो देखो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए जीरो होता तो ये नंबर एबीसी 3 डिजिट नंबर नहीं होता। अगर मैं ए को वन ले, ध्यान तो सुनना, इफ अगर मैं ए को वन लेता तो एलएचएस कितना बनता? 12 इंटू ए 12। ये 24 सी प्लस बी होता, ये 24 सी प्लस बी। आप बी और सी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते हैं कि ये 12 के इक्वल हो जाए। आप बी और सी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जो कि ये 12 के इक्वल हो जाए। ये मत कह देना कि बी जीरो एंड सी हाफ, ये मत कह देना कि बी जीरो एंड सी 1/2। कोई डिजिट 1/2 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये 24 सी प्लस बी, ये कभी भी 12 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सी की वैल्यू 1 2 3 कुछ होगी, तो ये 24 का कोई मल्टीपल प्लस उससे बड़ा ही होगा। तो A1 तो नहीं हो सकता है, तो A1 रिजेक्ट हो गया। अगर मैं A को 2 लेता हूँ तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 2 24। ये हो गया 24 सी प्लस बी। ये पॉसिबिलिटी कब होगी? ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब बी हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा 1। तो 24 इक्वल टू 24 आ सकता है। अगर मैं ए को 3 लेता हूँ तो ये कितना हो गया? ए 12 में कितना हो गया? 36। तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 24 सी प्लस बी। पर ये भी पॉसिबिलिटी कर रिएक्ट हो गई। क्यों? ये इसलिए रिएक्ट हो गया क्योंकि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 24 का कोई मल्टीपल प्लस बी, ये तभी पॉसिबल होता है जब C1 होता, B12 होता, C1 B12 पॉसिबल ही नहीं है। B12 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ABC बेस 5 में है। ABC जब बेस 5 में है तो ABC तीनों ही 0 से लेके 4 तक कुछ होंगे ना, B12 थोड़ी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगर मैं A को 4 लेता हूँ तो कितना हो गया? 12 इंटू 4 48। इट इज इक्वल टू 24 सी प्लस बी। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब बी हो जाए 0 और सी हो जाए 2।
इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी, A5 नहीं हो सकता, बेस 5 में 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके आगे कोई पॉसिबल नहीं चलेगा, कोई कोई पॉसिबल केस नहीं है। यानी कि ये वाला केस पॉसिबल है और ये वाला केस पॉसिबल है, लेकिन दोनों ही केस में बी जीरो आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू? नेसेसरली ट्रू बी मस्ट बी जीरो। अब आप कहेंगे सर ए मस्ट बी टू, ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, ये एक केस है जब ए टू था, ऐसे लास्ट वाला A4, ये लास्ट केस एक केस पॉसिबल, लेकिन बी दोनों ही केस में जीरो आ रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू? आंसर इज बी मस्ट बी जीरो। बी की वैल्यू केवल जीरो होगी, यानी कि अगर नंबर पूछा है और नंबर क्या होगा, तो पहला केस जब A2 था, बी था जीरो और सी था वन, नंबर हो गया 201। 201 बेस 5 में, अगर आप इसको बेस 7 में कन्वर्ट करेंगे अपने आप 102 आ जाएगा। देखो बेस छोटे से बड़ा, तो नंबर बड़े से छोटा हो गया। इस दूसरा नंबर होगा A4 था B0C2, 402 बेस 5 में, तो अपने आप आ जाएगा 204 बेस 7 में। चाहो तो घर पे कन्वर्ट करके देख लेना, पहले बेस 5 से बेस 10 में जाना, फिर बेस 10 से बेस 7 में वापस आना। अगर कोई ये पूछता हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट, तो दो नंबर। अगर कोई पूछता ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो बेस 5 में है, जब कन्वर्ट करेंगे बेस 7 में तो नंबर रिवर्स हो गया। हाउ मेनी सच 3 डिजिट नंबर्स एग्जिस्ट? आंसर इज टू नंबर्स, 201 एंड 402। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन जो कैट में आ चुका है, ये करो। देखते हैं, जो प्रोडक्ट होगा 11 एंड 44 का बेस 10 में, जो प्रोडक्ट आएगा उसको जब किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 3413। एक काम करते हैं, 11 इंटू 44, ये कितना आएगा? 484। 484 जो बेस 10 में है, इट इज इक्वल टू 3413 बेस एक्स। मैंने दूसरा बेस एक्स मान लिया। जब 484 जो बेस 10 में, जब उसको बेस एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3413 आएगा। तो सब कुछ बेस 10 में कन्वर्ट करो, यानी ये तो 484 ही रहेगा। ये हो गया आपका 3x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 3, मतलब 3x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 3, इट इज इक्वल टू 484। 3x³ प्लस 4x² प्लस x इज इक्वल टू 484 माइनस 3, 481। ये नंबर देखिए 3413, यहाँ कोई मिस्टेक है, ये 3414 होना चाहिए शायद। चेक करते हैं अभी। ये जो बेस x में है, तो जब यहाँ पे 4 यूज हो रहा है, तो x 5 या उससे बड़ा होगा। x की वैल्यू जो बेस होगा वो, जब 4 यूज हो रहा है तो ये x जो है वो 5 या उससे बड़ा होगा। एक बार डालते हैं x को 5, चेक करते हैं, x को 5 डालते हैं, पुट x इक्वल टू 5, चेक करना। तो 3 इंटू 5 क्यूब, 3 इंटू 5 का क्यूब मतलब 125 इंटू 3, 375। 4 इंटू 5 स्क्वायर, 100 प्लस 5, तो ये कितना हो गया? 480 हो गया। आना चाहिए 481, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ अगर ये 3414 होता तो कितना होता? 34 अगर 14 होता तो यहाँ पे 4 आता, तो यहाँ पे 4 आता, तो 480 हो जाता है। यहाँ 3414 कर लो, कोई मैं कह रहा हूँ 3414 होगा, तभी बात बैठ पाएगी। ये नंबर 3414 है। तो 480 बैठ गया, यानी एक्स वैल्यू 5 होगी। जिस बेस की बात हो रही है वो बेस 5 है। आपको क्या करना है, 3111 जो बेस 5 में है,
जब उसको डेसिमल में बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? तो जो 3,111 जो बेस 5 में है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 क्यूब इंटू 3 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 की पावर 0 इंटू 1 मतलब 1, ये हो गया 375 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 406। करेक्ट आंसर इज 406। ये क्वेश्चन करो, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लो दोनों। जब दोनों नंबर को बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो HCF निकाल लो बेस 10 और उसको बेस 4 में कन्वर्ट कर दो, बात करो, करिए सॉल्व। ये हो गया 12, तो दो नंबर आ गए 12 एंड 30। तो HCF 12 एंड 30, ये क्या आएगा? 6 आ गया। 6 तो बेस 10 में आया तो इसको कन्वर्ट करो 4 बेस में, तो 6 को डिवाइड करो 4 से, 4 वन जा 4, रिमाइंडर इज 2, 4 से फिर करो 0, रिमाइंडर इज 1, तो 1 2 और 6 जो बेस 10 में था तो बेस 4 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 बेस 4। करेक्ट आंसर इज 12 बेस 4।